अच्छा ये बताओ क्या रिपोर्ट है, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा मिशन? मिशन सक्सेसफुल रहा सर, और भी कुछ नई अपडेट्स है मेरे पास। ठीक है, तो तुम एक काम करो, ऑफिस आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। जी सर, मैं रास्ते में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अदनान से मिलना है। वालेकुम सलाम मैम, आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है आज का? मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैम सर की मीटिंग चल रही है, वो बिजी हैं, आप थोड़ी देर वेट कर लें प्लीज़। आप उन्हें कॉल करें और बोले महविश आइए। सॉरी मैम, हमें अलाउ नहीं है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। आपको लगता है अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? आप जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैम देखिए, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है, आप जो भी है प्लीज़ थोड़ी देर वेट कर लें। मैं वेट नहीं कर सकती, आप उनको कॉल करके बुला रही हैं, मैं डायरेक्ट जाऊँ उनके रूम पे? कॉल करें उन्हें। मैं कल के टिकट करवा रहा हूँ और हम दोनों वापस दुबई जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, मैं कुछ दिन आई हूँ तो स्टे करके जाऊंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो जब मैं खुद तुम्हारे साथ दुबई जाना चाह रहा हूँ? चलेंगे ना, मगर कुछ दिन के बाद। चलेंगे ना कुछ दिन के बाद, अभी प्लीज साथ में रह लेते हैं। प्लीज अदनान, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाफिल को कहाँ छोड़ के आई हो? हालांकि घर पे है वो, बहुत मिस कर रहा था आपको। चलो उसके पास है। शुक्र है आपको उसका ख्याल तो आया। ऐसी बात नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चलो। सर ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने खींची। अच्छा सर, जो बंदे मैंने देखे हैं ना, वो मुझे लग रहा है एक टीम के तहत काम करते हैं। मतलब कि कभी वो बंदा दो की सूरत में नहीं आएगा, अकेला आता है। और बहुत सारे लोग हैं सर। ये देखें आप, ये एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि सारे एक ही घर में रहते हैं। सनी को फोन कर दिया था मैंने, शबीर को लेकर ऐसा ही होगा। मकबूल भाई बहुत चौकस, जरा सी गलती गेम पलट खत्म। अबे ये तू कहाँ पे लेके आ गया मुझे? काला बुट तो पीछे रह गया। अरे कहीं नहीं शबीर भाई, बस दूसरी गली में ही है। आए ना, आए चल आए। अबे सुन, हाँ बॉस। पिस्तौल तो लेकर आया है ना? क्यों, आपके पास नहीं है क्या पिस्टल? अबे तेरा दिमाग नहीं है? मेरे पास तो है, तेरे पास नहीं है? अरे नहीं, आपने तो मुझसे खुद ले ली थी। चल अब चले, अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तो भाग लूंगा वहां से। खबरदार तू वहां से भागा तो चल। अबे बनी, और कितना आगे जाना, किधर लेके जा रहा है? अरे शबीर भाई बस थोड़ा सा आगे, बस चले ना। आए यार तो तू कब से कह रहा है आगे आगे, पता नहीं किधर लेके जा रहा है। बस पहुंच गए शबीर चल, भाई। चल, बस जल्दी चल। आ जाए। इधर टीपू है भी या नहीं, ऐसे ही लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तूने टीपू मुझे बच्चा समझा हुआ है। काफी बड़े हैं आप भाई। तो आपने कौन सा किसी के साथ कभी अच्छा किया? आपने हमारे साथ अच्छा किया था भाई। देख टीपू, ना तो तू मुझे मार सकता है और ना कहीं छुपा सकता है। और 2 सेकंड में मार सकता हूँ तुझे मैं, बस ऑर्डर नहीं है मुझे। पता नहीं क्या मतलब, तू किसी और के कहने पे काम कर रहा है? सब बता दे, हाथ पाँव कटवा दें, लेकिन आपको सब बताएंगे, आपकी खिदमत करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। भाई पुराने जानने वाले मकबूल भाई, ये तो अच्छा नहीं कर रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ। तमाशा बनेंगे, रैप्टे होंगे, इसलिए चुप करके आराम से चलिए। थोड़ी सी नीचे कीजिए भाई को, किसी को नजर ना आवे, ताकि आराम से खामोशी से चलेंगे तो इधर मारनी पड़ेगी। ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप पहले खुद बच जाइए। बता रहा हूँ। ओफो, क्या अलमारी का हशर किया हुआ घुसेड़े में कपड़े। किसी की शलवार है तो किसी की कमीज का पता नहीं है। अल्लाह, कैसे ठीक करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं भैया क्या बनेगा इसका।
अरे बहन क्या कर रही हैं? अरे आइए आइए, कुछ नहीं, अलमारी ठीक कर रही थी इसकी, फरियाल की। इम्तिहान शुरू हो गए ना, मजाल है जो ये किसी चीज को हाथ लगा ले। आप ठीक कह रही हैं, यही हाल सुरैया का है। मजाल है जो हिल के पानी भी पी ले। अरे आप बैठे तो सही। और ये बताएं, सुरैया की पढ़ाई कैसी चल रही है? आमिर आ रहा है ना पढ़ाने उसे? हाँ, पढ़ाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लड़का भी बहुत शरीफ है। तो फिर क्या सोचा आपने इन दोनों के बारे में? सोचना क्या है, सुरैया की इम्तिहान खत्म हो जाए तो बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ये बताएं, सिकंदर से बात की आपने? हाँ की थी बात सिकंदर से, मगर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या कह रहा है वो, ये बताएं मुझे। अरे वो कह रहा है कि उसने अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे मैं तो कह रही हूँ बहन, सुरैया की शादी और सिकंदर की शादी एक साथ कर दें आप। मेरी बात माने तब ना, जब भी शादी का नाम लेती हूँ उठकर चले जाता है। वैसे आजकल ना फरियाल भी सिकंदर की वजह से बहुत परेशान नजर आ रही है। क्यों, इन दोनों में कोई बात हुई है क्या? फरियाल मुझे बताती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है, मसला है कोई। अच्छा फिक्र ना करें, सिकंदर आएगा ना तो मैं उससे खुद पूछ लूंगी। अरे नहीं बहन, आपस में खुद ही लड़े, खुद ही मिल जाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी बीच में बात करने की। हाँ कह तो आप ठीक रही हैं, अल्लाह इनको अकल दे। आमीन। अच्छा ये बताएं, चाय पियेंगी या मैं ठंडा बना दूं, क्योंकि मौसम तो बदल गया है ना अब। किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ बातें करनी है और जरा पता करना है कि ये आमिर की अम्मी को कुछ पता चला। हाँ हाँ आ जाएंगी, आप फिक्र नहीं करें, बस मैं बात कर लूंगी। क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पे? भाई सब बता देंगे, सब बता देंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। आइए आइए आइए, आपके दोस्त। अच्छा तो ये तेरा काम है सारा आशिम? हाँ ये मेरा काम है, लेकिन इसको करवाने वाला कोई और है। कोई और भी है तुम्हारे अलावा? सुल्तान, सुल्तान भाई के कहने पर हुआ ये सब। और सुल्तान की तरफ से तुम्हें 2 ऑफर है। कैसी ऑफर? भाई पहली ऑफर तो ये है कि इलाका छोड़कर दुबई चला जा। और दूसरी ऑफर क्या है? अगर तू हमारा साथ दे तो हम मिट्ठू भाई का इलाका टेक ओवर कर सकते हैं, और फिर सारे अड्डे भी। इसका मतलब तुम लोग मिट्ठू भाई का नाम और ठिकाना खत्म कर देना चाहते हो? हाँ ऐसे ही चाहते हैं हम सब। टीपू, तूने तो मिट्ठू भाई के साथ एक वक्त गुजारा है, तुम भी ऐसा करेगा? शब्बीर भाई, वक्त किसी का नहीं होता। मिट्ठू भाई ने ये बात तुम लोगों के जरिए साबित कर दी। अबे क्या नहीं किया मिट्ठू भाई के लिए मैंने, क्या नहीं किया उनके लिए? घर बुला दिया, रिश्ते बुला दिए, और क्या दिया मुझे बदले में? गोली। वो तो किस्मत अच्छी थी मेरी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वरना मिट्ठू भाई ने वो कमी नहीं छोड़ी थी। और अगर मैं ये दोनों बातें नहीं मानूं तो फिर सुल्तान तुम्हारा रिलीज ऑर्डर देगा और फिर तुम। फैसला भाई जो भी करना है इसी वक्त करना है। ठीक है, मुझे तुम लोगों की दूसरी ऑफर मंजूर है। लो भाई, मिट्टू का शेर तो हो गया ढेर, तैयारी करो, हम आज ही मिट्टू के अड्डे पे कब्जा करेंगे। टीपू तू बिल्कुल ठीक कहता है, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। तू मिट्टू भाई के अड्डे पे कब्जा तो कर लेगा, पर वो तुझे मिलेगा नहीं। बॉस, अगर आपकी इजाजत हो तो भाई से एक बात कर लें। शबीर भाई, आप इसकी फिक्र नहीं करो, मिट्टू भाई कहाँ मिलेंगे पता है। क्या बनाऊं मैं आज? नान भी ना, कुछ ऑफिस चले जाते हैं और सारा दिन मैं घर में बोर होती रहती हूँ, किसमें काटूं? मुझे भी जॉब नहीं करने देंगे। पता नहीं इस बारे में अदनान से बात करनी भी चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गए आप? आज काम नहीं था।
अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाना अभी खाएंगे या ठहर के? थोड़ा ठहर के। वैसे खाने में क्या बनाया? बनाया तो कुछ नहीं, बस बनाने वाली थी। फिर छोड़ो, नहीं बनाओ, ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं खाने के। अच्छा हाँ। अच्छा, सुनिए अदनान, क्या हुआ? अम्मी को कॉल की थी मैंने, किस लिए? वही दुबई वाले जिक्र के लिए। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मैंने उनसे बात की थी, उनको कोई इशू नहीं हो, नहीं थी क्या के रह लो। चलो अच्छी बात है, इस बहाने उनका दिल भी लगा रहेगा। ये भी है। आप कब जा रहे हैं? अभी कंफर्म नहीं है, कुछ दिन लगेंगे। क्यों, कोई मसला हुआ है? हाँ, जिस क्लाइंट से मिलने जाना था वो टाइम नहीं दे रहे। चले, कोई मसला नहीं, जब जाना हुआ बता दिएगा। ठीक है, चलो तुम रेडी हो जाओ, फिर हम चलते हैं। अरे अदनान, आप अभी तो आए हैं, थके हुए होंगे, फ्रेश हो जाए फिर चलते हैं। हो जाते हैं, चलो आप। अच्छा बाबा, छोड़ो किचन को। बैग आपका। तो क्या खाने का मूड है आपका? सुनो, इनके कबाब बहुत अच्छे होते हैं। तुमने लास्ट टाइम किसके साथ खाए थे? आप वाकई जानना चाहते हैं? हाँ, क्यों? इसमें कोई राज है? आपके लिए हो भी सकता है। तो फिर इस राज को राज ही रहने दो। ऑर्डर करते हैं। वैसे अदनान, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, अगर वो सवाल हमारे माजी से ना हो तो। माजी से तो नहीं है, अलबत्ता हमारे फ्यूचर से जरूर है। पूछो। मैं सोच रही थी कि ठीक है। हाँ बोलो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, सही। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके ओके, बाय। किसका फोन था? वो कल एक मीटिंग है तो ऑफिस से फोन आया था। कबाब खा लिया तुमने? जाहिर है, अकेली बैठी थी, खाना ही था। आपकी कॉल्स ही नहीं खत्म होती, बाहर आके भी कॉल्स। अदनान, चले? तुम्हें अब अपनी जिंदगी में दोस्त की नहीं, हम सफर की जरूरत है। अब लाजमी नहीं कि वो मैं ही हूँ, कोई और भी हो सकती है। शायद सही कह रही हो, लेकिन हम सब ऐसे तो नहीं मिलता ना। कोर्स पड़ोस में तो है नहीं जो ऐसे ही मिल जाएगी। ये तो है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, है ना? पर वो ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। फरियाल मुझे क्यों अवॉइड कर रही है? हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या मैंने उससे गुस्सा तो नहीं कह दिया था? कौन लड़का है जिससे फरियाल उस दिन बातें कर रही थी, और फिर वो उस दिन उसके साथ गाड़ी में भी गई थी? शायस्ता को तो मेरी परवाह ही नहीं है। वो अपनी जिंदगी में ऐसे मगन है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कहूँ, और मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा दिल क्या चाहता है।
वो अलग बात है कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन दोस्त तो है ना। तुम बताओ मैं क्या करूं? बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात सच है, शाइस्ता ने शादी के बाद अपनी मोहब्बत का हकदार अपने शौहर को बनाया और ये उसकी मजबूरी है, वरना वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी मजबूरी है, वो उसकी असल जिंदगी है। वो अदनान को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया यार, उसे मेरे पास आना ही होगा। तुम ये कोशिश कब से कर रहे हो सिकंदर, और मैंने भी एक हद तक तुम्हारी बहुत मदद की है, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यही तो मसला है, मैं उसे जितना भूलना चाहता हूँ उतना मेरे सामने आ जाती है। तुम उसे भूलने की कोशिश करना छोड़ दो, बस जिंदगी के साथ आगे बढ़ो। मैंने सिर्फ शाइस्ता के साथ ही जिंदगी के आगे के सफर का सोचा है। लेकिन उससे ही पहले वो तुम्हें इस सफर में अकेला छोड़ के जा चुकी है। नहीं, मजबूरी थी उसकी। तुम क्यों उसकी हकीकी जिंदगी को बार बार मजबूरी का नाम दे रहे हो? देखो अपने आसपास, वो नहीं है तुम्हारे पास और आना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं उसको किसी और के साथ कैसे देखूं? और मैं खुद कैसे खुश रह सकता हूं उसको किसी और के साथ देख के? जैसे वो खुश है अपनी जिंदगी में, तुम्हें तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। अच्छा, बताओ फिर मैं क्या करूं? तुम्हें अब अपनी जिंदगी में दोस्त की नहीं, हमसफर की जरूरत है। अब लाजमी नहीं कि वो मैं ही हूं, कोई और भी हो सकती है। शायद सही कह रही हो, लेकिन हम सब ऐसे तो नहीं मिलता ना। कोर्स पड़ोस में तो है नहीं जो ऐसे ही मिल जाएगी। ये तो है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, है ना? पर वो ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत गलत फहमी है तुम्हें अपने बारे में। सिकंदर, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। वाकई? क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? क्योंकि पता नहीं, कुछ भी समझ लो। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती ना? नाश्ते की तारीफ करने में शर्म कैसी? बेइसी की ना सारी हदें तुम पर आके खत्म हो गई हैं। इस उम्र में मुझसे नाश्ता बनवाती हो। आज ही तो बनवाया है मैंने आपसे। क्यों? आज क्या कोई खास बात है? आज ना मैंने ख्वाब देखा था कि आप मेरी नजर उतार रही हैं। अच्छा, तो ख्वाब में मैं तुम्हारी नजर उतार रही हूँ तो तुम मुझसे नजर उतरवाती ना, नाश्ता क्यों बनवा लिया? वो जब मैं सुबह सो के उठी ना, तो मैं पूरा ख्वाब भूल चुकी थी। सिर्फ एक चीज याद थी कि ना मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, इसलिए मैंने नाश्ता बनवा लिया। वैसे ख्वाब पे याद आया मुझे, मैंने भी ना आज सुबह सुबह एक ख्वाब देखा था। क्या? कि ना आज मासी नहीं आ रही है और कपड़े धोने। ने भयानक ख्वाब ना देखा करें, बहुत सोने लग गई हैं आजकल। इस वक्त कौन आ गया? देखना क्या? अच्छा, मैं जाकर देखूं? जाओ, जाके देख कर आ। जाती हूँ। लड़की समझा हुआ है मुझे, दौड़ा रही है, भगा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह कैसे? हाँ, वो मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा तुमसे और दादी से मिलता हुआ जाऊँ। अच्छा, हमसे मिलने का सोचा था ना? हाँ, तुमसे ही मिलना था इस बार। आ जाओ। आमिर आया है दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। फरियाल, चाय लेकर आओ आमिर के लिए। क्यों, घर से नाश्ता करके नहीं आया? ऐसे मुंह उठा के आ गए? नहीं, नाश्ता तो करके आया हूँ, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। अब देखो ना, इस बहाने तुम कुछ काम ही कर लोगी। हाँ तो एक काम करो ना, ये वाली बच गई मेरी, पी लो। नहीं नहीं, मुझे गर्म चाय चाहिए। जाओ चाय लेकर आओ, बातें नहीं बना।
जाओ जाओ जाओ, शाबाश। थोड़ा जल्दी करना। और बेटा, अम्मी कैसी? जी अम्मी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने आपको सलाम भी कहा है। वालेकुम सलाम। अरे कितने दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकर आओ ना कभी। हाँ, आपको तो पता है घर के कितने काम होते हैं, और फिर मार्केट वगैरह भी जाना होता है। मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ लो ना तुम। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी ले आई। हाँ तो कौन सी बनाई है? बनी हुई थी, लेकर आई है सिर्फ निकाल के। हाँ तो आज नाश्ता बना लिया तो सबको क्यों बता रही हैं? और बताओ, बाहर के क्या हालात हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है? सच में? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ये क्या गोलमोल बातें चल रही हैं तुम दोनों के दरमियान? मैं अरे कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ये फजूल के सवालात करती है, छोड़ें आप। ऐसी ही बात। कुछ चाहिए था भाई? नहीं नहीं, पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही है, बस एक लास्ट पेपर रह गया। उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद फिर कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी। वैसे मैं सोच रहा था तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद तुम्हारी बात पक्की कर दो। मैं क्या कह सकती हूँ भाई, आप अम्मी से बात करें। नहीं, लेकिन बात तो तुम्हारी पक्की हो रही है ना सुरैया, तुम्हारा जाना जरूरी है। आपको जैसा ठीक लगता है आप करें भाई। अच्छा, इसका मतलब ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, तुम ही नहीं चाहती? नहीं, मेरा मतलब है आपको जैसा लग रहा है वो ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं मम्मी से बात करता हूँ। तुम्हारे एग्जाम्स के बाद रस्म पड़ेगी। भाई आप कब करेंगे शादी? अब बस हो गई है, अम्मी भी आपकी वजह से इतनी टेंशन में रहती हैं। एक तो मेरी शादी है, तुम लोगों को क्या खुशी मिलेगी मुझे ये समझ नहीं आता। अरे ऐसी वैसी खुशी सिर्फ सोच है आपकी, अम्मी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मेरी जो टेंशन बढ़ जाएगी उसके बारे में क्या ख्याल? उस जिम्मेदारी को हम लोग खुशी खुशी अपनाने को तैयार हैं भाई। अब करें तो शादी। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारी रस्म हो जाए, तुम अपने घर की हो जाओ, उसके बाद ही बात करेंगे। से कितने बड़े चीटर हैं आप भाई। मैं इस घर में रह के आपकी शादी एंजॉय करना चाहती हूँ ना, मुझे निकालने पे तुले हुए हैं। चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वाकई? हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। थोड़ी सी देर भी ना आप खुश नहीं रहने देते। खैर तुम पढ़ाई करो और इस बार अच्छे नंबर ले आना, खुदा का वास्ता। अच्छे ही आते हैं। और बताओ, तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस कैसी चल रही हैं? हाँ ठीक जा रही है, बल्कि बहुत अच्छी जा रही है। और तुम्हें पता है सुरैया बहुत टैलेंटेड है भाई। अच्छा, इसका मतलब है आप लोग की फोन पे बातें होती हैं? हाँ कभी कभी हो जाती है। मतलब आप दोनों ट्रैक पे आ गए। हाँ लेकिन फरियाल कब तक? तक परमानेंट जॉब नहीं हो जाती। हाँ तो जॉब की बात तो चल रही है ना। बात चल रही है ना, अभी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई। हाँ ये तो है, लेकिन पता है बात कुछ और है। वो तो जब तुम आए थे ना तब मुझे पता चल गया था। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ परेशान क्यों? परेशानी बात यह है कि मैं ना यहाँ जॉब नहीं करना चाहता, मैं दुबई जाना चाहता हूँ। क्यों? जब यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बाहर क्यों जाना चाहते हो? हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन नहीं ना, जो जॉब मुझे मिल रही है वो उससे मैं सिर्फ अपना खर्चा चला सकता हूँ, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। तो तुम्हें जॉब के अलावा करना क्या है? अपना बिजनेस सेट करूंगा, वो भी दुबई में। सही, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम ये कर सकती हो कि मतलब मैं चाहता हूं कि दुबई जाने से पहले ना हमारी बात पक्की हो जाए। हमारी बात पक्की? हमारी मतलब, अरे मतलब मेरी और सुरैया की। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें पता है आजकल मैं इस बात को लेकर काफी टेंशन में हूं।
तुम ना सुरैया को पता है बाहर जाने के बारे में? अरे नहीं ना, सुरैया से इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई। और मैंने सोचा कि अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो परेशान ना हो जाए। बहुत अच्छा कि उसको नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाती है। तो तुम ही बताओ, पहले सुरैया को बताऊं या पहले अम्मी को भेजूं? परेशान नहीं हो तो मैं हूं ना, उसके एग्जाम्स तो खत्म होने दो। हाँ, तो कल उसका आखिरी पेपर है। तो पहले मैं दादी से बात कर लूं, उसके बाद तुमसे बात करती हूँ। दादी को? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन तुम एक काम करो ना, तुम अभी जाके दादी को बता दो। अभी? पागल हो क्या? अभी तो सो के उठे हैं, बिना वजह कपड़े धोने का बोल देंगी। अब तुम हमारे लिए कपड़े भी नहीं धो सकती। जी नहीं, इतने अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा चलो छोड़ो, तुम बताओ आजकल क्या हो रहा है? मैंने भाई को कह दिया कि वो भी शादी कर ले, हमें भी तो अपनी भाभी को घर लाने का मौका दें। अच्छा, तो क्या कहा तुम्हारे भाई ने? यही कि पहले तुमसे जान छुड़ा लूं, फिर इस बारे में सोचूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है आपके भाई आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं? नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। शायसा, जी आ गई। शायसा मेरा बैग रेडी है। हाँ हाँ बाबा रेडी है, बस लेकर आ गई। अच्छा, इसमें वो फाइल भी डाल देना है। कौन सी फाइल? ब्लू कलर की फाइल है, देखो। ब्लू कलर की फाइल? आप घर लेकर आए भी थे या नहीं? हाँ, मैं लास्ट संडे लेकर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जाओ देखो। अच्छा, मुझे याद नहीं है, पर मैं देख देती हूँ। इतना नॉट श्योर, आपने मुझे ला के दी भी थी, मैंने तो कहीं नहीं देखी। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, पर ढूंढ रही हूँ मैं, देखें। यार, तुमसे एक फाइल नहीं संभाली जा सकती? अच्छा ना बाबा, ढूंढ तो रही हूँ। चलिए यहीं होगी, देखती हूँ। ये किसका एनआईसी है? महविश लिखा हुआ है इस पर। ये हाँ, वो ऐसी होगा किसी का, छोड़ो। अदनान, आपके ड्रॉ से निकला, आपको नहीं पता? यार, मेरी ड्रॉज में हजारों ऑफिस की चीजें होती हैं, होगा किसी का, छोड़ो उसे। तुम्हें जो कहा है तुम वो ढूंढो ना। फालतू होगा, फिर देखते हैं। छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। जाओ फाइल ढूंढो। हेलो। हाँ यार, मैं बस आ रहा था, वो फाइल ढूंढ रहा हूं। नहीं, ऑफिस में? अच्छा चल, मैं आ रहा हूं। ठीक है, छोड़ दो। क्यों? अब क्या हुआ है? वो फाइल ऑफिस में है। अदनान, आपको भी ना सिर्फ मुझ पर गुस्सा करना होता है। यार, मेरा मूड खराब नहीं करो, जाओ कोट लेकर आओ। मूड खराब नहीं करो, सर घर पे उठा लिए। ये लीजिए। ये नहीं होगी तो आपका क्या बनेगा? वही जो पहले होता रहा। अच्छा, आपका बैग, आपका सिर। थैंक यू। आए बाहर तक छोड़ा। हाँ मेरे यार, मिट्ठू भाई का अड्डा और सारे इलाके अपने कब्जे में आ गए। यार, सारी बातें फोन पर ही पूछ लेगा या मिलने भी आएगा? चल भाई, रात को आजा, मगर जितनी जल्दी हो सके आजा यार, इंतजार कर रहा हूँ तेरा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम फरियाद बाजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ये अम्मी ने न्याज दिलवाई थी तो बोला आपको दिया। बैठो जब तक। और बताएं क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई चल रही है। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए। अच्छा, कैसी गुड न्यूज़ है? भाई ने आज मुझसे पूछा कि मेरे एग्जाम्स कब खत्म होंगे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो अखबार में पब्लिश होनी चाहिए नहीं? मेरी बात तो पूरी होने दे, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। अच्छा बताओ क्या बात है? भाई ने आज मुझसे बोला कि जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आमिर से मेरी बात पक्की करवा देंगे। सीरियसली? ऐसा बोला उसने? हाँ, मतलब आज भाई ने खुद मुझसे पूछा। बड़ी हैरत की बात है वैसे। और कोई बात? नहीं, लेकिन पता है आज मैंने भी भाई से अपनी बात कह दी। क्या बात? मैंने भाई को कह दिया कि वो भी शादी कर ले, हमें भी तो अपनी भाभी को घर लाने का मौका दें। अच्छा, तो क्या कहा तुम्हारे भाई ने? यही कि पहले तुमसे जान छुड़ा लूं फिर इस बारे में सोचूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है आपके भाई आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं? नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जी जानती हूँ, वो किसी का ख्याल रखे ना रखे तुम्हारा जरूर रखेगा। अच्छा फरियाद बाजी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अब ना आपको पता तो है अम्मी का, फौरन चीखना शुरू कर देंगी, सुरैया तुम तो वहीं बैठ गई, और भी जगह तो न्याज बांटनी थी। मैं चलती हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। ओके बाय। खैरियत, आज तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो घर पे कुछ काम था इसलिए। बस रहने दो, तुम्हें खुद को ऑफिस नहीं जाना होगा, मैं बहाने बना रही हूँ। मैं डरता हूँ तुझसे, जो बहाने करूंगा। ये तो मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कितना डरते हो। मैं तुमसे डरूंगा, खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास टाइम है, बात कर सकती हूँ तुमसे? बोलो क्या बात? सुरैया और आमिर के रिश्ते के बारे में बात करनी है। क्या सोचा तुमने? फिलहाल सिर्फ इतना कि सुरैया के एग्जाम्स के बाद इन दोनों की रस्म कर दूंगा। तुम क्यों पूछ रही हो? आज सुबह आमिर आया था दादी से मिलने, मेरी उससे बात हुई है, वो दुबई जाना चाहता है। दुबई क्यों जाना चाहता है, वो भी इस तरह अचानक? पता नहीं, बस मुझसे कह रहा था कि उसे यहाँ जॉब नहीं करनी है, इसलिए दुबई जाना चाहता है। तुम लड़कों की समझ नहीं आती मुझे। पढ़ाई कंप्लीट होती नहीं और दुबई जाने की बातें करते हैं। इस मुल्क में भी अच्छी अच्छी जॉब अवेलेबल है। आमिर ऐसा नहीं है, वो अपने फ्यूचर पे बहुत फोकस है, और वो दुबई भी इसलिए जाना चाहता है कि आके वो अपना बिजनेस सेट कर सके। अच्छा अच्छा, तो इस वक्त जो उनके रिश्ते की बात चल रही है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो वो इसीलिए तो आया था, ताकि जाने से पहले रस्म कर लें। जी वाह, अभी से भाई अपनी चला रहे हैं, आगे अल्लाह खैर ही करे। सब कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हो। जाहिर सी बात है फरियाल, तुम्हारा कजन है, तुम तो साइड लोगी उसकी। वो मेरा कजन है और मुझसे हर बात शेयर करता है, तभी वो जाने से पहले ही सब कुछ क्लियर करना चाह रहा था। वो चाहता तो रस्म के बाद भी कर सकता था। देखो फरियाल, मैं सुरैया के बारे में कोई रिस्क नहीं लूंगा। सिकंदर, आमिर मेरा कजन जरूर है, लेकिन सुरैया भी मेरी बहनों की तरह है, उसका बुरा क्यों सोचूंगी? ठीक है, तो मैं अम्मी से मशवरा करके आमिर के घर वालों को बुला लूंगा, ताकि रस्म से पहले जो भी बात करनी है वो हो जाए। ये ठीक है, फिर सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी। चलो मैं चलता हूँ, कपड़े भी चेंज करने हैं। तुम्हें प्लेट्स देने आई थी मेरा ख्याल है ना? खुदा हाफिज़। हाँ बेटी को अभी सारे मामला तूने देखने, ये पूरा एरिया, ये अड्डा अब तेरी जिम्मेदारी है। सुल्तान को किसी किस्म की शिकायत ना मिले। अभी तक कोई शिकायत मिली नहीं, ऐसा तो नहीं है। आइंदा भी कोई शिकायत नहीं हुई। धंधा आगे बढ़ेगा, धंधा नहीं रुकने वाला। इंशाल्लाह। चल अब मैं निकलता हूँ। आजी भाई खाना तो खा के जाता। नहीं नहीं, बस थोड़ी जल्दी है मुझे।